कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे नारद जी वेद व्यास जी को समझाते हैं, वेद व्यास जी के समझ में आता है। अब नारद जी कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत सुनाने के पश्चात कि आप इसमें भक्ति रस समाहित करना मत भूलना। तो अब वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर रहे हैं, जिसमें कि वो महाभारत के प्रसंग लिख रहे हैं। आइए हम भी उन प्रसंगों को श्रवण करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, महाभारत का जो युद्ध था वो इस विश्व का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था। 99 कौरव जो है वो काल का ग्रास बन चुके, मृत्यु को प्राप्त कर चुके, और जो दुर्योधन है वो मृत्यु शैया पर पड़े। तब उनसे मिलने उनके मित्र अश्वत्थामा पहुंचते हैं। अब जैसे अश्वत्थामा पहुंची, दुर्योधन बड़े खुश होते हैं कि अंतिम समय में पधारे। अश्वत्थामा कहते हैं कि मित्र, तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो बता दो। दुर्योधन कहते हैं, मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, हमारी सेना में एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धा, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, तुम, मैं, हम इतने सारे थे। आज मेरे सारे भाइयों की मृत्यु हो गई, किस क्षण मैं भी मृत्यु को प्राप्त कर लूं नहीं जानता। और वो मात्र 5 पांडव, किसी का बाल भी बाका नहीं हो। अरे जब तक मैं कम से कम उनमें से किसी एक का कटा हुआ शीश ना देख लूं, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सुन करके महाराज अश्वत्थामा कहते हैं कि चिंता मत करो, संध्या का समय है, पांडव अपने शिविर में विश्राम कर रहे हों, मैं जाकर के 5 के शीश काट कर लेकर आऊंगा। महाराज अश्वत्थामा गए हैं पांडवों के शिविर में। अब उस समय अंधेरा था। शिविर में पहुंचे, देखा कि 5 व्यक्ति विश्राम कर रहे हैं। 5 के शीश काट दिए और लेकर के आ गए सीधे दुर्योधन के सामने कि देखो मित्र, तुमने कहा था कि कम से कम एक की मृत्यु, अरे मैंने तो 5 के शीश काट दिए। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। महाराज पहले शीश पर से वस्त्र हटाया, घबरा गए। तुरंत दूसरे पर से वस्त्र हटाया, तीसरे, चौथे, 5वें। जैसे ही 5 शीश पर से वस्त्र हटाया तो दुर्योधन सर पकड़ कर रोने लगा। कहते, ये तुमने क्या कर दिया? अरे आज तुमने तो हमारे कुल का ही विनाश कर दिया। अरे यही तो थे जो हमारी मृत्यु के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करते। तुमने पांडवों का नहीं, पांडव पुत्रों का वध कर दिया है। और महाराज रोते रोते दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पांडव शिविर में पहुंचे। जैसे शिविर में प्रवेश किया तो देखा कि 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई। शिविर के बाहर आए, सैनिकों से पूछा, शिविर में कौन आया था? सैनिक कहते हैं, अश्वत्थामा आए थे। महाराज पूरे राज्य में अश्वत्थामा को ढूंढा जा रहा है। अश्वत्थामा को पकड़ते हैं और लेकर के आ गए सीधे द्रौपदी के सामने। अब महाराज उस समय जो द्रौपदी हैं वो दुखों के सागरों में डूबी हैं। क्योंकि देखिए, जितनी माताएं बैठी हैं भली बाती जानती हैं, यदि आपके बच्चों को चोट भी लग जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, यदि उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप चिंतित हो जाते हो। वहां तो उनके पुत्रों का वध हुआ है। तो जैसे अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने पकड़ कर लाते हैं, पांडव कहते हैं कि तुम कहो तो इसी क्षण मार दे। द्रौपदी कहती, यदि हमने भी इनका वध कर दिया तो इनमें और हम में अंतर क्या? जो गलती सामने वाले व्यक्ति ने करी वो गलती हम भी कर दें, हम भी गलत हो जाए। पांडव कहते फिर क्या करना है? द्रौपदी कहती हैं, इन्हें अपमानित कीजिए। क्योंकि महाराज हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा उसका सम्मान है। कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो धन अपनी जगह ठीक है, पर सबसे पहले वो सम्मान प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो आप किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा कर देखो, फिर वो व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। तो
तो द्रौपदी कहती हैं कि इन्हें अपमानित कीजिए। अश्वत्थामा को अपमानित किया जाता है और उनके शीश पर एक मणि लगी हुई थी, उस मणि को निकाल लिया है और अश्वत्थामा को राज्य से निर्वासित कर देते हैं। अश्वत्थामा बड़े क्रोध में आकर के अपने ब्रह्मास्त्र को आदेश देते हैं। कहते हैं जाओ जाकर के पांडव पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में इस कुल का आखिरी बालक है। मैं ब्रह्मास्त्र को आदेश देता हूं कि जाए और जाकर के उस गर्भ को भी खंडित कर दे। अब महाराज ब्रह्मास्त्र चलाया है सीधे उत्तरा के गर्भ को खंडित करने। जैसे ही उत्तरा को समझ आया, उत्तरा दौड़ी जाती है जहां पर पांचों पांडव हैं, द्रौपदी हैं, श्री कृष्ण हैं, पुत्रों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहां पर सब हैं, अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है। उत्तरा किसी के पास नहीं गई, दौड़ी सीधे जाती हैं श्री कृष्ण के पास। कहती हैं कि कन्हैया रक्षा करो। अश्वत्थामा ने इस कुल के आखिरी बालक को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र भेज दिया है। तब महाराज भक्त का रोना देखकर पहली बार भगवान किसी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, सुरक्षा चक्र बनाते हैं। ब्रह्मास्त्र आता है, निस्तेज हो गए। भगवान ने सुरक्षा चक्र बनाया, कौन सा ब्रह्मास्त्र टिकेगा? तो ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया। अब नजर पड़ती है कि गर्भ में एक छोटे से बालक बैठे हैं, बड़े सुंदर, और वो बालक कोई और नहीं, राजा परीक्षित जी हैं। अब परीक्षित जी भी मनुष्य योनि के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए हैं। तो परीक्षित जी भगवान के दर्शन करते हैं। कुछ समय पश्चात भगवान गर्भ से बाहर आते हैं वास्तविक स्वरूप में। अब देखा जाए तो ठाकुर जी और राजा परीक्षित जी भाई हैं, क्योंकि उसी गर्भ से श्री कृष्ण बाहर आते हैं और उसके बाद राजा परीक्षित जी जन्म लेते हैं। ये सारा का सारा दृश्य देखा है कुंती ने। कुंती कहती है कि आज कन्हैया ने मेरे कुल का विनाश होने से बचा लिया। जाती हैं, जाकर के भगवान को धन्यवाद दे रही कि डाला तेरा खूब खूब आभार। भगवान कहते अरे बुआ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुंती कहती कन्हैया यही बात तो तेरी बड़ी विचित्र लगी। अरे आज तो बताने दे कि वास्तविकता में तू है कौन? भगवान कहते ठीक है मैं ही बताता हूं मैं कौन हूं। भगवान कह रहे हैं हाँ मैं ही परम पिता परमेश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं। आज बड़ा प्रसन्न हूं, जिसे जो वरदान मांगना है वो मांग ले। युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम बड़े हो, तुम कुछ मांगो। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे वरदान दे दो कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन मैं कभी सत्य का साथ ना छोड़ूं। भगवान कहते हैं तथास्तु। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम कुछ मांगो। अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे शिष्य मानते हैं, मैं आपको गुरु मानता हूं, बस यही भाव निरंतर मेरे मन में बना रहे और कुछ नहीं। भगवान फिर कहते हैं तथास्तु। भीम से कहा तुम कुछ मांगो। भीम कहते हैं कि प्रभु उठते बैठते सोते जागते हर क्षण बस आपके नाम का स्मरण बना रहे। भगवान फिर कहते हैं तथास्तु। द्रौपदी से कहा सखी तुम क्यों चुप खड़ी हो, तुम भी कुछ मांगो। द्रौपदी कहती है कि आप मुझे सखी बोलते हो, मैं आपको अपना सखा मानती हूं, तो यही भाव बना रहे और कुछ नहीं। तो सभी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, पर कुंती एक कोने में चुप खड़ी है। भगवान जाते हैं, कहते हैं बुआ सब कुछ मांग रहे हैं, तुम भी कुछ मांगो। कुंती कहती नहीं नहीं लाला मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मांगो तो सही। कुंती कहती मांगते वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं। अरे मेरे पास तो तू है, मुझे क्या चाहिए? भगवान कहते वो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पर आज बड़ा प्रसन्न हूं, खुश हूं। अरे सभी को वरदान दे रहा हूं, तुम भी कुछ मांगो।
कुंती कहती है अच्छा इतना कह रहा है तो ठीक है, तू मुझे ये वरदान दे दे कि मेरे ऊपर दुख पे दुख आते रहे, मेरे ऊपर संकट पे संकट आते रहे, मैं कभी खुश नहीं रहूं। भगवान कहते 1 मिनट, क्या मांग रही हो पता भी है? अरे दुख भी कोई मांगने की वस्तु है? अच्छा महाराज, यदि भगवान आपके सामने अगर खड़े हो जाए तो आप क्या करोगे? एक लंबी सी लिस्ट होगी। भगवान एक बड़ा सा बंगला दे देना, करोड़ों रुपए दे देना, एक बड़ी सी गाड़ी दे देना, सारे सुख दे देना, यही मांगोगे ना? कौन व्यक्ति होगा जो दुख मांगेगा? तो भगवान कहते दुख भी कोई मांगने की वस्तु है। कुंती कहती है कि कन्हैया मैं उस सुख का क्या करूंगी जिसमें तुझे भूल जाऊं? अरे उस दुख को तो मैं अपने मस्तक पर रखूंगी जिसमें तेरे नाम का स्मरण बना रहता है। क्योंकि महाराज बात सच है, जब आपके पास सारे सुख होते हैं भगवान याद नहीं आते, पर जैसे ही व्यक्ति पर दुख आता है, संकट आता है, दौड़ा दौड़ा भगवान के पास जाएगा। सुख में सब भगवान को भूल जाते हैं। तो वही कुंती कह रही है उस सुख का मैं करूंगी क्या जिसमें तुम्हें भूल जाऊं? अरे उस दुख को तो अपने मस्तक पर बैठा कर रखूंगी जिसमें तुम्हारे नाम का स्मरण बना रहता है। क्योंकि महाराज दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को होई? दुख में तो हर व्यक्ति भगवान को भज लेता है, पर आप सुख में भी भजो, क्योंकि सुख दिया है तो वो भी भगवान ने ही दिया है। इसलिए हर परिस्थिति में चाहे सुख हो दुख हो, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। अब जैसे ये बात भगवान